सबको जय मसीह। आई एम धन्यवाद धन्यवाद आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर पिता सबके साथ रहो पिता परमेश्वर पिता आज की सभा को पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आने पाए पिता परमेश्वर को जाने पाए पिता परमेश्वर पिता ने आशीष करने पाए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के पिता आपने पिता परमेश्वर एक बार फिर हमें पिता परमेश्वर अपने पवित्र भवन में आने का मौका दिया इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता मांगते मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, आराधना करेंगे प्रभु की ताकि पवित्र आत्मा आए और आप लोगों को छुए टच करे और आप लोगों के जीवन में अर्पण करे। धन्यवाद करते हैं दयाल पिता आज के पूरे प्रोग्राम को आपके हाथ में लेते हैं। सारी महिमा अगर आपको देते हैं, आपकी मौजूदगी हो, आपका वादा है जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में शामिल हूँ। आप हमारे बीच में हो और एक एक जन को टच करें। ऊपर से नीचे तक स्वर्गदूत का बाड़ा बांधते हैं ताकि कोई भी अंधकार का ताकत हमारे विरोध कार्य न करे। मांगते हैं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा
बैठ जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। ओ देवरेगा ना कोई से जग युद्ध होना, ओने पोज दिला मेरे ने अखियां जरूना। ओ देवरेगा ना कोई से जग युद्ध होना, ओने पोज दिला मेरे ने अखियां जरूना। ओने जिंदगी च आके, ओने जिंदगी च आके दिथी जिंदगी सवार। सारे जग नालों वखरा नासरी दा प्यार, सारे जग नालों वखरा नासरी दा प्यार। खुद चुक दे ओने, खुद चुक दे ओने साडे पापा वाला भार। सारे जग नालों वखरा नासरी दा प्यार, सारे जग नालों वखरा नासरी दा प्यार। खुद चुक दे ओने, खुद चुक दे ओने साडे पापा वाला भार। खुद चुक दे ओने, खुद चुक दे ओने साडे पापा वाला भार। सारे जग नालों वखरा नासरी दा गाइए, सारे जग नालों वखरा
दा प्यार खुद चुकदे आने खुद चुकदे आने साडे पापा वाला भार खुद चुकदे आने खुद चुकदे आने साडे पापा वाला भार सारे जग नालों मेरा है नासरी दा प्यार सारे जग नालों बखरा है नासरी दा प्यार ओदे वरेगा ना कोई से जगे उत्ते होना ओदे वरेगा ना कोई से जगे उत्ते होना ओने मौज ना मेरे ने अखियां जरोना ओने मौज
जोरदार तालियां। प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पास्टर फरोज मसीह आपको वचन से संबोधित करेंगे। पास्टर राजवासी प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के समूह का आज की प्रार्थना ये पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता आज पिता परमेश्वर इस आखिरी संडे में पिता महीने के बंद के पिता तूने हम सबको मिलाया। धन्यवाद करते हैं तुम्हें भजन में प्रार्थना करिए वचन अपना पिता वो सब तेरी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी। या जितने लोग आए पिता परमेश्वर उन सभी को ब्लेस करना प्रभु जी। आत्मा से भरना चंगाई देना पिता हर चीज में तेरा पहरा हो पिता परमेश्वर ताकि प्रभु जी हम घटे और आप पड़े पिता और हर गलती का को क्षमा करना तुम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। पास्टर फरोज मसीह आपको वचन से संबोधित करेंगे। हम आज इसके लिए बताएंगे कि तुलसी का बीज और उसके बारे में बताएंगे कि संकट कैसे संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले पेज नंबर 666। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब बलियों को याद करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार की गाना ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा बता। क्या बताया गया है इस वचन में कि झंडे गाड़ेंगे, ऊंचाई पे ले जाएगा, हम जो मांगते हैं वो पूरा करेगा। कब? जब हम उसके कहे पर चले, उसके वचन को सुने। वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है और हम पढ़ के उसे छोड़ देते हैं, चलते नहीं उससे। तो हम चले संकट, यानी कि संकट, मुसीबत और परेशानी, बीमारी, सब कुछ संकट से। ये कब आते हैं? जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए और हमेशा उसका कहा मानना चाहिए। हम उससे डरवैये बने रहेंगे, उसका डर कि एक परमेश्वर की कोई है। हम क्या सोचते हैं? अपनी मर्जी पूरी करनी, कुछ भी किसी को कह देना और कुछ भी काम कर रहे हैं जो संसार के हैं। तो ये हम ना करें और परमेश्वर के साथ बने रहें। हम दुआ करते रहे, डर खौफ मानते रहे कि एक परमेश्वर है। थोड़ा सा यही सुन ले बस। एक परमेश्वर है जो जमीन और आसमान का मालिक है, खालिक है। मिनटों में वो सेकंड के अंदर दुनिया को हिला देता है, कुछ भी कर देता है। बीमारियां तरह तरह की जो आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि इंसान नहीं डरता कि कोई परमेश्वर है। तो क्या आता है? संकट। संकट कब आता है? संकट इसीलिए आते हैं हमारे पे। फिर हम कहते हैं हम तो बहुत दुआ कर रहे हैं, चर्च में दसवांश दे रहे, डेली हफ्ते में जाते हैं, डेली दुआ करते हैं। नहीं, हम चर्च में आके भी इधर उधर ध्यान रखते हैं,
क्या रखते हैं, पता नहीं घर पे कोई आ गया, पता नहीं हम आधा खाना छोड़ के आए थे, दाल चढ़ रही थी। यानी कि हमारा माइंड क्या रहता है, कोई रिश्तेदार तो नहीं आया, तरह से हम सोचते थे। तो हम चर्च में भी बैठकर चर्च में नहीं है, इससे अच्छा तो नहीं आए। चर्च में है तो हमारा सारा ध्यान का है परमेश्वर के पास, परमेश्वर की प्रार्थना सुने। हमारा परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन को एक हफ्ते के बाद ना निकाले, रोज निकाले, कई बार निकाले, है ना। तो हम उसे समय दें, प्रार्थना करें, फिर हम देखें कि हमारे संकट क्या हमारे पास आ रहे, आते आते भी वापस चले जाएंगे और कोई दुख मुसीबत नहीं आएगा। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रही। जब हम संसार में आए हैं तो दुख मुसीबत आएगी, हम दुख मुसीबत में रहते, हम खुद दुख में रहते, हम बीमार भी होते हैं, क्योंकि हम इंसान तो हैं, कोई ऊपर से सीधा तो भेजा नहीं परमेश्वर ने हमें। बहुत पाप पवित्र होकर आए, पाप पवित्र तो फिर वो बनाता है अपने बंदों को, चुनता है दासों को सेवा करने के लिए, वो अलग चीज है। लेकिन क्या है, गलतियां वो जो खुदा माफ कर सकती है, बहुत माफ करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ चुके और फिर भी हम वो गलतियां करेंगे संसार की, तो हम क्या सिखाएंगे किसी को। तो हमें क्या है कि हमें जब हम उसका डर मानेंगे, परमेश्वर हमें कहता है नहीं, परमेश्वर हमें डांटेगा नहीं, परमेश्वर कोई संकट डाल देगा, परमेश्वर मुसीबत डाल देगा, हम किसी को उल्टा ना बोले, क्योंकि उसका मन दुखेगा, वो चुप कर, हो सकता है वो चुपचाप चला भी जाए, हमें पलट के ना बोले। लेकिन क्या है, उसकी वो बातें हमारे मन में खाएंगी, वो चुपचाप चला गया, हमने उसे ऐसे कहा। ये सब कुछ नहीं कहना, किसी को अगर कुछ कहता है कोई पड़ोस में हमारे, सुन लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने पड़ोसी को बहुत बड़ा बनाया है कि पड़ोसी से मेल रखे। तो पड़ोसी वैसे पहले मैं ये कहती थी, जब मैं बाइबल से इतना नजदीक नहीं थी, तो पड़ोसी तो खुदा ने ऐसे बनाए, एक कोस में दूर है तो पड़ोसी में बनेगी भाई। आज पड़ोसी घर के बराबर में बस रहा है तो कहाँ से बनेगी, है ना। पहले मैं ये सोचती थी, लेकिन नहीं, चाहे पड़ोसी घर में है, चाहे घर के बराबर नजदीक नजदीक आजकल कमरे बन रहे ऐसा है, लेकिन वो हमारा पड़ोसी हमारे भरोसे में रहता है ना। वो हमारे भरोसे में, हमारा पड़ोसी हमारे साथ, तो हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, हमें ये परमेश्वर की बातें माननी चाहिए। ये हमारे परमेश्वर ने कहा, ये हमने कह रहे। इंसान तो ऐसा है कि वो तो कुछ भी करने को तैयार नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ऐसे हैं कि वो प्रेम देते, प्रेम करते, तभी तो हम आशीष पाएंगे, तभी तो हमारा शरीर निरोग रहेगा। ये नहीं कि तकलीफें नहीं आएंगी, बीमारी भी आएंगी, लेकिन वो जाएंगे। संकट हर तरह का आता है, लेकिन वो संकट होता है, लेकिन हमारा खुदा जब हमारे साथ होता है तो छोटी सी परेशानी बन के वो चला जाता है हमारा। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना है, हमें ज़्यादा बाइबल पढ़नी है। ये नहीं कि हफ्ते में लिया है, यहाँ कुंडली जो पास्टर पढ़ रही थी वो हमने पढ़ लिया, ऐसा नहीं। हमें बाइबल को अपने नजदीक तरीके से लगा के रखनी, क्योंकि बाइबल ही परमेश्वर है और उसके साथ चलेंगे तो हमें हर बात याद रहेगी, बल्कि मोटी मोटी बातें डायरी में लिख लो, हमारे परमेश्वर ने ये कहा है, हमारे परमेश्वर ने ये कहा है, इसमें चलना। तो जब हम कहीं भी चलते हैं परमेश्वर का खौफ मानते हैं, डर, तो क्या होता है, हमारे से परेशानियां हर तरह की संसार की दूर रहती हैं और जो आती हैं वो चली जाती है। एक उम्मीद रहती है, विश्वास रहता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हमारा परमेश्वर दूर करेगा परेशानी से। इंसान ज़्यादा बढ़ते रहते, इतने कॉल आते मेरे पास, बहुत सारे आते हैं, परेशानी का, लेकिन क्या है, परमेश्वर उसे दूर करता है। कब करता है, दुआ कराते रहते हैं, और जो हम बताते हैं वो दूर दूर से भी करते हैं। तो वैसे ही हमें चलना है और परमेश्वर का डर मानना, परमेश्वर की बातें सुननी है हमने ध्यान से, और ये कहना है कि हमारा प्रभु क्या करता, नहीं भाई हमारा प्रभु ये कह रहा था, हम वो काम कभी नहीं करेंगे, हमारा प्रभु ये कह रहा था। ये नहीं कि कोई और कह रहा है आप लोगों से, परमेश्वर जो कह रहा है वो बात सुने आप, और परमेश्वर के वचन पढ़े। जब हम वचन पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद कार्य करने लगते हैं, खुद कार्य करने लगते हैं। पास्टर दोनों हैं, पास्टर राजा मसीह, पास्टर राजीव मसीह,
उसकी दुआ करते हैं। और 11 नवंबर को जन्मदिन था उनका, छोटे बेटे का, तो दुआ करी हम बहुत ज़्यादा देव और उसको कोई लेना देना नहीं जरूरी से किसी का, परमेश्वर से ही लेना। तो परमेश्वर ने इनको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया और हम भी हैरान हो गए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, अन्य भाषा जो बहुत मुश्किल से मिलती है, बाकी मिलता है और हर एक को भी नहीं मिलती, वो इनको मिल गई। और जब आके इन्होंने प्रार्थना करी, हम तो खुशी के मारे जुड़ गए। आपने इतनी बड़ी दया करी है, कितना प्रेम करा है। और सबसे बड़ा गिफ्ट मैंने कहा, हम लोगों ने ये कहा सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया आज खुदा ने खुद, अन्य भाषा दे दी, पवित्र आत्मा दे दिया। तो जब हम परमेश्वर में लिपटे रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। और पता नहीं होता कितनों में से कितनों को चुन के अलग करके सेवकाई के लिए खड़ा कर दें, वही तुम मेरी सेवा करो, है ना। तो यही है कि हम संकट दुखों से कब दूर रहते हैं, जितना वचन है जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। नहीं कि आप लोग हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं, बाकी दिन आप संसार की बुराइयाँ परेशानी में नहीं, यही काम परमेश्वर करेंगे। अब दुआ करने बैठ जाओ, लिपटे के कोई परेशानी लगती है, घर में कलेश होते हैं, दुआ करने बैठ जाओ बस। ये नहीं कि हमारे घर में कलेश नहीं होता होगा, हर जगह होगा, परिवार को होता, लेकिन क्या चुप हो जाते हैं, हालांकि क्या है दुआ सब प्रभु यूं का ही होगा। कुछ कहते हैं परमेश्वर उसकी बात को समझे, जो आप लोग दुआ करेंगे, बैठ पड़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत अच्छी तरह बात करेंगे। यहाँ तक कि क्या पता कब खो जाए आपके पास और कब आपसे बातें करने लगे। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु, बहुत प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि वही दिन आ रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, परमेश्वर ने इकलौता बेटा हमें दिया है, तो वो खाली नहीं जाएगा उसका लहू, है ना। ये याद करें हमारे यीशु ने कितने दुख उठाए, है ना, इतना बड़ा संकट था उनको, है ना। वो तो सिली पे चढ़े, मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हो गए और आज जिंदा है। बहुत अच्छी बात है कि उपवास चल रहे हैं, 40 लोग रख रहे हैं और 40 उपवास है, फ्राइडे है, फिर ईस्टर, तो वही दिन चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमारे संकट की हम बता रहे थे, तो वही है संकट हमारे यीशु मसीह के ऊपर भी आया। और संकट ये नहीं कि संकट मसीहों का संकट कुछ नहीं है। जब हम मसीह के साथ रहते हैं ना, मसीह आप लोग भी मसीह हैं, जब मसीह को जान रहे हैं, मान रहे हैं, आपके संकट में मसीह अपना ऊपर ले लगा। यीशु मसीह ने सारे संकट, सारे दुख, बीमारी, परेशानी अपने ऊपर ली और सिली पे चढ़े। क्यों? ताकि मेरे लोग, मेरे बच्चे कोई दुख ना हो। तो आज हमारी जिंदगी में दुख नहीं है, लेकिन हम क्या अपनी कमियों के कारण भी आते हैं, है ना। कोई भी परेशानी छोटी आती है उसको बड़ा कर देते हैं सोच के। क्यों नहीं कि उसके लिए प्रार्थना करने बैठ जाए तो वो चली जाए और हमें लगेगा कि कोई परेशानी थी। तो वही है कि कोई संकट नहीं आता है, दुआ करें तो संकट छोटा हो जाता है और चला जाता है। तो प्रभु के साथ रहें, दुआ करें, बाइबल पढ़े ज़्यादा, बाइबल इसलिए होती ज़्यादा पढ़ लेते हैं, सारा दिन की हाल परमेश्वर हमारे सुनते और बताते हैं, हमसे बात करते हैं उससे और हमें जवाब मिल जाते हैं। टीवी में आती है आजकल प्रार्थना, फोन में है, सब जगह आजकल खुदा का नाम। तो क्या है, हम परमेश्वर से बंधे रहें और कोई दुख संकट हमारे नजदीक नहीं। ठीक है, परेशानी को वचन को आशीर्वाद दिलाओ। जोरदार तालियां वचन के व्यक्ति जो है जमीन से नहीं उठती। हम जो करते हैं, हमारे कर्म है, उससे मुसीबतें आती हैं। हम झूठ बोल देते, हम वादा पूरा नहीं करते, हम चर्च को चर्च नहीं समझते। ये परमेश्वर का भवन है। मैंने बोलना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों जब खड़ा होता हूँ तो प्रभु बुलाता। ये भवन है हर जगह, इसमें बाइबल में भी
11 बाब में भजन संहिता में लिखा है भवन। ये भवन है, यहाँ उसकी आंखें, यहाँ उसके कान, यहाँ उसका मन लगा रहता है। तो आपको संकट क्यों? समय क्या है कि नहीं? आप अकेले लेके आओगे, साथ लाओ, आशीष पाओगे, बरकत पाओगे। जब आप वचन सुनते हो तो उसको पूरा करो। ये भवन है, यहाँ उसकी आंखें। भवन तो ये भी इसमें रहता है, प्रभु हम कहते हैं इसमें रहता है, लेकिन क्या है, हर नबी ने, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने वेदी बना दी, परमेश्वर के लिए जगह तैयार की, क्योंकि परमेश्वर वहां मिलता था। आदम की वाटिका में भी आदम और हवा थे, परमेश्वर उनसे मिलने आता था। ये भवन है, यहाँ उसकी आंखें, यहाँ उसके कान। क्या इसको ऐसे ही समझते हैं? 10:30 का है, हमने 11:15 का कर दिए। नहीं, 10:15 बजे वैसे गैदरिंग हो जाना चाहिए। थोड़े से लोग हैं, आना चाहिए। बहुत, अब तो गर्मी का समय आ गया। नहीं, ये इसका भवन है, यहाँ इसका कार्य। इसके एक वचन बता दूं मैं आपको। जकरिया नाम का एक नबी, औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं है उसके। प्रभु मेरे से बोल बता दे, आशीष का कारण औलाद नहीं हो रही और बेताब है, परेशान हो गया, बुजुर्ग हो गया, दोनों पति पत्नी बुजुर्ग हो गए। लेकिन क्या है, अब उसको बेताब था, बेचैन था। लेकिन जब एक बड़ा सौभाग्य होता है, जो कि परमेश्वर के भवन की सफाई हो और परमेश्वर के भवन में उसका नाम लिखा जाए, या जो भी दरिया उठाते हैं आप लोग, इसकी आशीष आपके पास आएगी। तो वहां क्या हुआ, जकरिया का नाम आ गया। 65 साल 70 साल की उम्र है, बाइबल में नहीं लिखा। जब वो चर्च में गया, अंदर सफाई कर रहा था, जब वो चर्च की सफाई कर रहा था, तो इस बेटी के पास स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया। क्या करा? स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिए और उसने कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये भवन है प्रभु का, ये तो है। एक जगह यीशु मसीह भगाते हैं, वहां उल्टे काम हो रहे थे, उनको भगा दिया। क्यों भगाया? तो यीशु मसीह का, जब हम झूठ बोलते हैं, वायदा पूरा नहीं करते, तो हम आशीषित नहीं होते मेरे लिए। ये भवन है, इसकी कदर आप करोगे तो परमेश्वर आपके परिवार की कदर करेगा। और आज का वचन जो है, संकट से बच जाओगे। संकट यही है, हम सोचते गलती काम कर रहे हैं। संडे 10:30 का चर्च है, हमें तो पहले आ जाना चाहिए, नहीं खुशी खुशी आना चाहिए। अगर अभी कहीं प्रोग्राम हो, मोहल्ले में बड़ा वो लगा दिया जाए और पिक्चर का पर्दा लगा दिया जाए कि आज हेमा मालिनी की या उसकी पिक्चर दिखाई जाएगी, तो कितने बजे? शाम को 4 बजे दिखाई देगी, तो सारे के सारे पहले जगह देंगे, हम तो आगे बैठेंगे, सारे के सारे उसको जगह को घेर लेंगे। जैसे कि राशन की दुकान में लेन लगती है, सुबह चले जाते हैं लोग, और ऐसी दूध, मदर डेयरी का दूध लेने जाते हैं, लेन लग जाती है, कहीं दूध ना खत्म हो जाए। अरे मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जब यहाँ आओगे तो पवित्र आत्मा आपको छुए, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को आशीष दे, बरकत दे, और आपके पास से संकट दूर हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष प्रभु कह रहा था, बता, क्योंकि ये भवन है, इसमें आंखें, इसमें कान। यहाँ गंदे से गंदा, कैसे ही मुर्गा भी आएगा वो भी जिंदा हो जाएगा, अगर पापी भी आएगा तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। इस भवन में प्रभु से छुड़ाता है मेरे से। ये भवन इसलिए बनाया जाता है, या ऐसे नहीं आते लोग। कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, कैसे बड़े पाप किए हों, तो यहाँ आके उसे चंगाई मिल जाती है, उसे पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए तो कहते हो प्रभु का भवन है। यहाँ उसकी आंखें, यहाँ उसके कान, यहाँ उसके मन लगा रहता है। अगर इस भवन से दूर रहोगे तो कहाँ से आशीष पाओगे? जाओ जो घर में कर लेते हुआ, यीशु मसीह तो दिल में, दिल पवित्र नहीं मेरे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये भवन जो है, यहाँ वचन बताता है, यहाँ उसकी आंखें, यहाँ उसके कान, यहाँ उसका मन लगा रहता है। जब आप समय को जानोगे तो समय सत्य तुम्हें आजाद करेगा, समय से, परेशानियों से, मुसीबतों से, फिर ये संकट नहीं आएगा।
संकट आएंगे, जैसे प्रभु की दासी ने कहा, हम पर भी आते हैं, घर में हमारे भी सब कुछ होता है, बीमारी भी आती है, क्लेश भी होता है, तमाम नाना प्रकार की मुसीबतें आती हैं और ऐसे निकल जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। हम सोचते हैं शैतान भाग गया। ये भवन जो है ये परमेश्वर का मंदिर, एक मंदिर उसने इसको भी कहा, अगर हम इसको ही मान के चलेंगे तो चर्चों में कोई कहीं नहीं आएगा, चर्च में कहीं नहीं आएगा। चर्च में क्या होता है? संगति। संगति जब है तो शैतान भाग जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी, परेशानियां चली जाएंगी। जब जकरिया ने प्रार्थना करी, जकरिया को मौका मिला तो उसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना मां सुनी, इसने भवन में तो उसे बेटा दे दिया, बुढ़ापे। जब भी वो प्रार्थना में वृद्धि नहीं रखता, मेरे जितने भी नबी आए सबने तंबू गाड़ के परमेश्वर के लिए जगह तैयार की, क्योंकि परमेश्वर हमें जब आदम और हव्वा को बनाया वहां पर भी परमेश्वर 6 बजे उनसे मिलने जाता था ठंडे टाइम में, क्योंकि वो जगह परमेश्वर की थी। इसलिए यहाँ परमेश्वर है। अगर आप इसको मान के चलोगे कि हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं और परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, तो आपके घर की चिंता परमेश्वर करेगा, क्योंकि आप उसके भवन में ये भवन है प्रभु का, इसमें उसकी आंखें, उसमें कान, उसका मन लगा रहता है। जब यहाँ जाते हैं, जैसे प्रभु की दासी ने बोला कि ध्यान नहीं होना चाहिए कहीं और, जब यहाँ आ गए तो यहाँ के बन जाओ, ताकि यहाँ से जाओ तो यहीं के रह जाओ, प्रभु के रह जाओ, तो उठते बैठते लेटते उसी की भी चर्चा करें। धन्यवाद करते हैं। आइए सब जने चले जाए, पास्टर रजीब मसीह आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं और इससे हमारा परिवार भी प्रार्थना करता है, हम भी प्रार्थना करते हैं, इससे प्रार्थना नहीं है तब भी हमारे घर में कलेश क्यों होता है? क्योंकि हम आपका क्लेश अपने ऊपर लेते हैं, आपकी समस्या अपने ऊपर लेते हैं। आप तो फ्री हो जाते हैं, आप सोचते कि मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। अब क्या है, अब इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना, फंक्शन में जाना, शादी अटेंड करने, इधर उधर जाना, मतलब क्या है, आप फ्री हो जाते हैं, मगर हम फ्री नहीं होते। हम आए दिन उससे पहले से शैतान से लड़ते हैं। क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि हम उसका घर को ढाते हैं, तो शैतान हमसे इतनी नफरत करने लगता है कि हमारे घर में क्लेश करता है। तो क्या है मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको छुटकारा तभी देगा जब आप मतलबी ना बने। यानी आज ठीक हो गए तो बस भूल गए। आपका कर्तव्य क्या है? दास के लिए प्रार्थना करना। अगर दास सही रहेगा तो आप सही रहोगे, अगर डॉक्टर सही है तभी तो आप दवाई मिलेगी आपको। अगर डॉक्टर ही बीमार रहेगा तो आप कैसे ठीक हो पाओगे? तो इसलिए आपका कर्तव्य क्या है? हमारे लिए प्रार्थना करनी है और रात दिन हम परमेश्वर से विनती करते हैं आपके लिए। और ये नहीं है कि हम बोले तभी आप प्रार्थना करें, ये नहीं है कि हम आपको जताए तभी आप प्रार्थना में बैठे रहें। प्रार्थना में वो बैठकर जो परमेश्वर के करीब है और उसको लगता है कि हमारे लिए दास इतना दुख उठा रहे, हम भी दुख उठाए दास के लिए, तभी आपका कार्य तो बनता है। चाहे वो बीमारी से आप आजाद हो जाते हो, चाहे आप जॉब के लिए कोई जॉब ढूंढ रहे हो आपको मिल जाती है, मगर आपका कर्तव्य क्या है? आप कब निभा रहे हो अपना कर्तव्य? कब? क्या आपका घर में क्लेश बंद हो गया तो बस भूल गए? आपको बस संडे आना, प्रार्थना करनी, चलो ठीक हो गई,
और फिर जब बीमार पड़ जाए फिर दास को याद करना, अष्टमी प्रार्थना कर दो, आज ये हो गया वो हो गया। तो फिर जब खुश हो गए तो फिर भूल गए। ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक पवित्रात्मा जब तक आपको जब टच करेगी, जब आप हृदय से प्रार्थना करेंगे और ये कहेंगे कि प्रभु मैं अपने लिए नहीं, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपके दास के लिए प्रार्थना करने के लिए आया, तो क्या परमेश्वर तभी खुश होगा। आप तो आएंगे ठीक हो जाएंगे, तो मतलब आपका कर्तव्य कब होगा। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम तो अपना कार्य निभा रहे हैं, आप कब निभाओगे, कब। इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, मगर परमेश्वर से पूछा था, मैं प्रभु क्या बात है, पूछा। परमेश्वर ये बातचीत करता है कि अपना कर्तव्य निभाओ, और जब आप अपना कर्तव्य निभाओगे तभी पवित्र आत्मा आपको छुएगा और टच करेगा। कल मैं अपनी वीडियो देख रहा था, तो परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य कर रहा था, लोग गिरने लगे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए पिछले साल। तो परमेश्वर ने कार्य तो कर दिया, आपके अंदर शैतान को हटा दिया, बीमारी हटा दी, मगर आप भूल गए। क्यों? मैं ये पूछना प्रभु, अब लोग कहेंगे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपके अंदर वो आलस भर गया जो परमेश्वर नहीं चाहता, उस आलस को हटा। आप तो आते हो बस ये टाइम कर रखे चढ़ जाता, चाहे लेट आओ चाहे जल्दी आओ। अगर आपसे खुदा खुदी पूछ ले कि तूने मेरे लिए क्या करा, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप चुपचाप खड़े हो जाए। परमेश्वर कहेगा कि तूने मेरे लिए क्या करा, क्या करा तू, थोड़ा सा भी बता दे, मतलब कुछ नहीं। आप ये कहेंगे प्रभु हमने तो तेरे लिए ये करा, लोगों को प्रचार किया, इधर उधर गए। प्रभु कहेंगे ये तो मेरा कार्य, ये तो करना ही है, ये तो करना है, ये तो मेरा तेरा कर्तव्य कहाँ है? कोई जवाब नहीं। मेरे अजीजों, बहुत दुख होता है कि जब आप आते, ये नहीं है कि आप आ रहे हो और ठीक नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं, ये हंसी मजाक नहीं, दुख हमें होता है। आप ठीक नहीं है तो हमें दुख हो कि प्रभु हमारी भीड़ क्यों ठीक नहीं हो रही, क्या वजह है? हम खुदा से पूछते हैं, खुदा से पूछता हूँ प्रभु, अगर एक कोई भी बीमार होता है तो दुख होता है, मैं खुदा से पूछता हूँ। कोई भी अगर खबर आती है मेरे पास कि कोई ऐसा बीमार हो गया, कोई भाई बीमार हो, कोई बहन बीमार हो गई, तो बहुत टेंशन हो जाती है। मैं खुदा घुटने टेकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और क्या फिर परमेश्वर तभी आशीष देगा। अभी मैं बैठा था, मैं कहा प्रभु क्या बात है, और मायूस हूँ मैं, और शायद खुदा टच करे या न करे नहीं जानता, अगर इससे विनती करूँगा कि आपको टच करे। और आपको खुदा से वादा करना पड़ेगा कि आप संडे आते हो, संडे आते हो, इसलिए आते हो अपने काम के लिए, अपने जो भी कार्य उसके लिए, काम बन जाएगा तो भूल गए, नहीं ऐसा नहीं। आपको ये वादा करना है कि प्रभु चाहे मेरा काम बने या ना बने, चाहे कुछ भी हो, चाहे दिक्कत आए, संकट आए, विपत्ति आए, मगर मैं तेरा भवन नहीं छोड़ूंगी ना छोड़ूंगा, और नित्य प्रार्थना करते रहूँ, तेरे दास के लिए प्रार्थना करते रहूंगी, और जो मेरा कर्तव्य बनेगा, ताकि कल को आप मुझसे पूछो
कि तूने मेरे लिए क्या करा है, तो मैं जवाब दे सकता। अभी आपके पास कोई जवाब नहीं होगा ना है, क्योंकि आपने ऐसा कार्य नहीं करा है जो परमेश्वर को पसंद आए। परमेश्वर को तब पसंद आएगा जब आप, मैं ये देखता हूँ आपके चेहरे मायूस है, चेहरे लटके हुए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे बता कुछ नहीं हो अंदर से, टेंशन खाई जा रही है अंदर। और अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं ये पूछूं तो आप कैसे हो, तो आप कहोगे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमसे मुझसे बोल देंगे ये कुमार उदास जानता है, मैं बाहर का रूप देख रहा हूँ मगर परमेश्वर जानता है। मेरे अजीजों, आपका जो भी दुख है कब दूर होगा, जब आप करीब आए। कौन कौन प्रार्थना करता है घर में, कितने टाइम प्रार्थना करता है? 3 टाइम। और शाम को बस? जो शाम को टाइम करता है उससे एक बार आशीष मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। डैनियल भी 3 बार टाइम प्रार्थना करता, तो क्या आशीष कौन सी मिली? उसको परमेश्वर ने बचाया सिरों के मार। 3 टाइम उसने कहा प्रभु जीना है या मरना है, बस मेरा कार्य बनता रहेगा। और क्या है, उसने प्रार्थना की 3 टाइम। मेरे जीजो, क्या ये खेल लगा रखा है कि आज ये प्रार्थना कर ली कल वो प्रार्थना कर ली, ये खेल नहीं चलेगा, बहुत खेल हो गया। अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब विपत्ति बहुत बड़ी आने वाली है, बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और इस विपत्ति से बचना चाहते हो तो अपने आप को नरम दिन करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, ज्यादा बड़ा हो प्रार्थना, कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि कल आपकी विपत्ति आने वाली है तो आप तुरंत ही डर जाओगे, कहोगे नहीं ज्यादा प्रार्थना, आप कहोगे कि भाई कितने टाइम प्रार्थना करें, जो बोलोगे आप मैं करूंगा करूंगी, आप ये करो, ये विपत्ति हट जाए। मैं ये कहूँगा कि ठीक है 2 टाइम प्रार्थना कर लो, 2 टाइम जितना हो सके करोगे। क्यों? क्योंकि डर है। ये डर कब हटेगा? जब आप परमेश्वर के करीब आए। इसलिए आप बातें करने आते, सिर्फ किसी का चेहरा देखने आते, सिर्फ कोई दुआ कर रहा है या नहीं, कोई आंखें बंद है या नहीं। अरे अगर आप खुदा के लिए आओगे तो सबसे पहले चेहरा आपका चमकेगा, खुदा आपको चमकाएगा। चेहरा देखने मत आओ कि कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन सोने आ रहा है। प्रार्थना कब सुनी जाएगी? आपकी आंखें खुदा पे लगी है। कोई बच्चे से खेल रहा है, कोई उधर उधर बात कर रहा है, क्या ये? परमेश्वर सब बताता है, मैं सब देखता हूँ, सब बताता है। क्यों आशीष नहीं मिलती? मैं खुदा से विनती करता, प्रभु क्या बात है, क्यों प्रार्थना नहीं सुन रही? परमेश्वर कहता है बता उन्हें उनकी गलती क्या है। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के लिए नहीं आ रहे हो तो मत आओ। अगर आप बातें करने आ रहे हो तो घर पे बात कर सकते हो। आप बहुत समय पड़ा है बातें करने, करो, आशीष नहीं मिलेगी। अगर आशीष पाना आना चाहते हो, अगर चाहते हो प्रार्थना करनी और आशीष पाना चाहते हो, तो वो अपने आप को बनाओ जो खुदा चाहता है। ये नहीं आज प्रार्थना करनी, उसका चेहरा देखा है ये सो रहा है, उससे कोई मारी देख सो रहा है, उसे सोने दो। आप अपनी आशीष की खोले उसके बदले, वो सो रहा है सोने दो।
आपकी आंखें खुदा पे लगी रहनी चाहिए, ना कि कोई वो सो रहा है उधर वो ताक रहा, वो बातें कर रहा है। आपको आंसू मिलेगी। जब पवित्र आत्मा जब उतरती है तो सबको उसी को टच करती है जो खुदा में लीन रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आंखें बंद रहती है, तो हम ये कहते हैं खुदा हमसे विनती सुन। विनती सुन कब सुनी जाएगी? जब आप अपना कार्य करोगे। विपत्ति मेरे ऊपर भी आती है, हर समय मैं लड़ते रहता हूँ शैतान से, और लड़ भी रहा हूँ। मेरी हालत बुरी हो जाती, शरीर जवाब दे देता। एक से नहीं, गढ़ से लड़ता हूँ, गढ़ से शैतान के गढ़ को ढाता हूँ। आसान नहीं है। अगर एक शैतान आपके अंदर आ जाए तो आप भुगला जाओगे। मैं गढ़ को ढाता हूँ। मेरे अजीजों, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दास का कर्तव्य यही है, परिश्रम करना। आपका कर्तव्य क्या? बस हंसी मजाक करी, बस भवन में आए, प्रार्थना करी, बस चल दिए। इससे अच्छा आओ मत। कम से कम ये तो होगा कि आपका काम बने या न बने, मगर क्या है, खुदा जानता है। मुझे आप आओगे, ऐसे आओगे, मुंह लटका के आओगे, और जब प्रार्थना करोगे वो सुनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि आप वो कार्य नहीं करते। इसलिए मेरे अजीजों, आंखें बंद करें, प्रार्थना करते। धन्यवाद करते प्रभु जी महापुरुष सर, और आज तो मन नहीं करता प्रार्थना करने का, क्योंकि जब भी मैं करता हूँ बस यही करता हूँ। अगर हमारी गलती है, मेरी गलती है, मुझसे कोई गलती हुई है तेरे पिट, तो मुझे समझ। अब अगर मैं उस काबिल नहीं बन पाया तो मेरी बन। मैं नहीं चाहता कि मेरी भेड़ें ऐसी है ऐसी चली जाए। हम तो यहाँ हैं, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, इनका क्या होगा? इसीलिए हम जब तक यहाँ हैं प्रभु, इनको ऐसा बना दे, हीरा बना दे प्रभु, जो कि लोग देखें कि ये कह सके कि वहाँ हम चढ़ जाते थे। इसलिए परमेश्वर ने हमारी हर दिक्कत दूर करी। मेरे अजीजों, प्रार्थना करो खुदा से कि जो भी गलती हुई है पिछले समय, अब या खुदा से मांगो कि हमें क्षमा करें, क्योंकि खुदा दयालु है और तरस से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, नजात देगा, और उस बीमारी से, उस दिक्कत से छुटकारा देगा जो आपको अंदर ही अंदर दिखाई जाएगी। चाहे वो कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई सी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो कोई सी भी दिक्कत क्यों ना हो, आज प्रभु आपको नजात। बस आप अपनी आंखों उस खुदा के आंखों में लगाए हुए, क्योंकि भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत पर रखूंगा, मुझे सहायता का सकता। अपनी आंखें बस उस खुदा के ऊपर लगाए रहो, ताकि परमेश्वर ही आपको नजात दे। आज परमेश्वर छुटकारा देने, आज अपने को उस पे लगाए रहो। आज प्रभु आपको छुटकारा देगा, नजात देगा। बीमारी से जो आपको खाई जा रही है, उस समस्या से जो आपको खाई जा रही है, उस टेंशन से जो आपको खाई जा रही है, चाहे वो आपकी कोई भी
उससे क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज परमेश्वर आपको नजात देगा और उससे वादा करो कि अब से मैं खुदा से वादा करती हूँ कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगी कि जैसा खुदा चलाएगा तब परमेश्वर आपको कार्य करेगा। मेरा चीजों बस अब परमेश्वर करने आ रहा है, अपने दिल को सख्त मत करो, कौन ना करो, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने में है और कोई गलती करता है तो परमेश्वर क्षमा करेगा। आज अपने दिल को सख्त मत करो, अपने आंसू खुदा के पास में डाले, जो खुदा अपनी खुशी में भरेगा। अपने आंसू परमेश्वर आपको नजात देगा। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन वो दर्पण हो जाए। आज परमेश्वर आपको छूना चाह रहा है, वो दर्पण बनाना चाह रहा है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। बस बर्तन से दर्पण बनाना चाहता है, वो आपको ऐसा शीशा बनाना चाह रहा है जो हर समय चमके। इसलिए अपने आंसुओं को उस परमेश्वर के कदमों में डालो, अपने आंसुओं को बाहर, चाहे वो कैसे भी आंसू क्यों ना हो, चाहे वो गम के आंसू क्यों ना हो, चाहे वो टेंशन के आंसू क्यों ना हो, आज परमेश्वर को नहीं छूटता, वो बदल के रख देता है। उसके वचन में लिखा है, मैं तुम्हें भीत के मानिक सफेद बना दूंगा। इसलिए परमेश्वर आपको छूना चाहता है, टच करना चाहता है, अपने चेहरे को सुस्त ना करे। परमेश्वर आपको देखना चाहता है कि परमेश्वर आपको कर देगा। इसलिए इस भजन को दोहराएंगे। तू जो छू जाए जिस मिट्टी को, ये माटी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये माटी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार जिस बर्तन का वो दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, वो मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए, गाते रहो, गाते रहो, रुके ना।
हाँ प्रभु, इसकी जो मट्टी है, गाते रहो, रुके ना। ये जो प्रभु मट्टी है, ये आप सुंदर बना दो, आज सुंदर बना दो। आज ये जो मट्टी है प्रभु, आज सुंदर बना दो। सुंदर नेम ऑफ दिस होली गोस्ट फायर सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। तू मन में हो मेरे विराजमान, यीशु तू है बड़ा महान। तू मन में हो मेरे विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। 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 तुझे देखना मैं चाहूं तेरे, और करीब तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु तेरे और करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी सूरत दिल में बसाऊं। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद करते हैं जो भी भजन में सुनूं और जो भी तेरी पवित्र में तेरा लाल दूंगा। हर एक जन को आपने टच किया और जो अगर है गया जो किस कारण रह गया किसी समय कि प्रभु अब से ये वो करेंगे प्रभु जो आप चाहते हैं। आप इनको बदलेंगे विश्वास से और बदल दिया है, इसलिए उनके जीवन में वो कार्य कर जब फर्क नहीं होगा। ये तो गलती खाता है तो माफ करना। जो भी ये खड़े हैं तेरी हुजूरी में खड़े हो, आज अपना सीधा हाथ उनके रखो। क्या आपके होते में लिखा है तेरा हाथ इतना छोटा नहीं क्या और ना बहरे जो इनकी आवाज़ आपके खाते हैं। ये चंगाई दे, हर बीमारी हर दुख तकलीफ से बचा दे। हम घटे खराब होगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया। आइए तेल पानी निकालने, जो बोतल लाए हैं अपने खोलने बोतलों को तेल पानी की, ताकि उसमें प्रार्थना हो। और प्रार्थना प्रभु के नाम से, प्रभु की दास से करेंगी प्रार्थना। तेल पानी